आज हम आप लोगों को लेकर चलेंगे एक ऐसे अद्भुत और अवैध किले में जहां तक जाना और पहुंचना है मुश्किल। आप लोगों को मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ कई गुफाएं भी हैं, तो आपको दिखाता हूँ, लेके चलता हूँ। आ जाइए। ये कुछ इस तरीके के रास्ते हैं जो खजाने के चक्कर में यहाँ के जो आम लोग हैं उन्होंने तोड़ दिए हैं उनको कुछ इस तरीके से, और ऐसे रास्ते होते हुए आगे की। इस किले में छिपे हुए हैं बहुत से ऐसे रहस्यात्मक रास्ते और दरवाजे जो कहाँ और किस ओर खुलते हैं किसी को नहीं पता है। हम आज बात कर रहे हैं अचरोल किला, जयपुर राजस्थान के पास एक भूला हुआ किला। 3 दरवाज़ों से घिरा हुआ ये किला अभेद के साथ साथ स्थापत्य कला और सुंदरता का एक बेजोड़ नमूना है। ये किला मनमोहक अरावली पहाड़ियों के बीच में स्थित है और कुछ सबसे मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करता है। ये किला अचरोल ठिकाने परिवार की संपत्ति है जो जयपुर के कछवा शासकों से संबंधित है। और इस किले के अंदर बनी हुई है एक बावड़ी, एक ऐसी बावड़ी जो कि इतनी ऊपर होने के बाद भी किले के अंदर बनी हुई है। ये भी एक बेजोड़ नमूना ही है उस टाइम की कला का। तो अब चलिए चलते हैं अपनी जर्नी को शुरू और आपको दिखाते हैं अचरोल फोर्ट, जो कि जयपुर राजस्थान से तकरीबन पड़ता है 30 से 35 किलोमीटर दूर, जो कि जयपुर के ही कछवा राजवंश के आधिपत्य के अंदर ये किला आता है। तो जयपुर शहर से लगभग 30 से 35 किलोमीटर ये पड़ता है ये फोर्ट। और इस फोर्ट को जाने के लिए हम जो दिल्ली रोड है उस वाला रूट लेते हैं। और गांव में पहुंचने के बाद हमें आज भी बहुत से पुराने मकान जो उस टाइम के भी बने हुए हैं और कुछ अभी के बने हुए हैं, कुछ नए स्ट्रक्चर हैं, कुछ अभी के हैं। और ऐसे होते हुए हम पहुंचते हैं अचरोल गांव के अंदर। और यहीं नीचे की तरफ अगर आप गाड़ी खड़ी करनी चाहो तो यहाँ भी कर सकते हो, और पास में अगर लेके जाना चाहो तो किले के पास यहाँ पे भी आप कर सकते हो। आपके ऊपर है किले के पास करो चाहे मंदिर के इधर की तरफ खड़ी कर दो, और फिर आप ऊपर रास्ता चूज कर सकते हैं। तो आज हम आप लोगों को जिस किले पे लेके जा रहे हैं वो है अचरोल का किला। इसका रास्ता जितना मुश्किल है उतना यहाँ पे पहुंच पाना। नीचे की जमीन वाली स्तर से 230 मीटर ऊपर है ये वाला किला। एक बार हम बहुत पहले भी आए थे, लेकिन जब गर्मी थी तो उसकी वजह से हमें रास्ता नहीं मिल पाया था। अब तो रास्ता मिल जाएगा शायद, वहाँ कहीं पीछे की तरफ बना हुआ है। और ये नीचे हम लोगों ने उधर बाइक वगैरह जो भी साधन लाते हो इधर पार्क करते हैं। देख अपन ऐसे चढ़ेंगे, देखो ऐसे, वो रहा किला दिख गया सीधा, उसी से होते हुए चलेंगे। पिछली बार आए थे जब, इसीलिए कंफ्यूज हो गए। तू पहन के और जूतियां आया है। ये जो दुर्ग हैं ये हमारी ऐतिहासिक धरोहर हैं, हमारी नींव हैं। हो सकता है आने वाले टाइम में अगर हम लोगों ने इनको अच्छी तरीके से नहीं रखा तो ये लुप्त भी हो जाएंगे। तो ऊपर जब हम किले की तरफ चढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं 2 कुंड बने हुए थे। एक बड़ा कुंड था और एक छोटा कुंड। छोटे वाला कुंड था जो हमें जनाना कुंड लगा, जहाँ तक हमें लगा। और बड़ा वाला जो सब लोग जो कॉमन होता है जहाँ पे नहाया करते थे, मतलब पहले के टाइम पे हुआ करते होंगे, वैसा था। तो अभी पानी के अभाव की वजह से, क्योंकि बारिश का टाइम अभी चालू ही हुआ है, तो अभी ये खाली पड़े हैं। बारिश के दिनों में शायद फुल हो जाते होंगे, अभी ये खाली हैं, ये देखिए। और यहीं से ऊपर रास्ता साइड में जाता है। यहीं से आने के बाद एक साइड में एक मंदिर भी बना हुआ है इन्हीं दोनों कुंडों के पास में। हनुमान जी का एक मंदिर है और उसके पास से एक रास्ता जा रहा है और एक रास्ता उसके सामने की तरफ से जा रहा है। तो हमने ये वाला रास्ता चूज़ किया है, देखते हैं सही है या हम गलत। ये रास्ता नीचे से जितना आसान लग रहा था उतना आसान था नहीं गाइस, लेकिन हमें किले की तरफ जाना था। ये हमारा डेस्टिनेशन भी था और हमारी मजबूरी भी, क्योंकि रास्ता यही वाला था। लेकिन एक रास्ता जो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये कुंड के पास से जा रहा है और एक मंदिर के पास से, तो हमने ये मंदिर वाला चूज़ करके आई थिंक शायद गलत रास्ता ले लिया है। तो अब हम लोग वापस से नीचे की तरफ चलते हैं और रास्ता वही वाला सही रहेगा जो कुंड के पास से जा रहा था। वो हमें हमारी डेस्टिनेशन यानी कि हमारा जो अचरोल है उस तक हमें ले जाएगा। तो चलिए चलते हैं और करते हैं शुरू। भाइयों, मौसम तो हमारे अकॉर्डिंग हो गया है, लेकिन जब भी आओ तो ऊपर आते समय अचरोल के किले के पास एक मंदिर पड़ता है छोटा सा। ये मंदिर के पास से 2 रास्ते जाते हैं, एक तो ये पीछे की तरफ, ये वाला, ये रॉन्ग रास्ते, और एक जाता है ये वाला रास्ता सीधा। तो हम इस वाले को फॉलो करेंगे और लेके चलते हैं।
चलिए। रास्ता तो हम लोगों ने सही चूज़ कर लिया है, लेकिन जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि मंजिल जितनी आसान दिख रही थी उतनी आसान है नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि चारों तरफ से रास्ता एक जैसा ही लगता है, पहाड़ों से घिरा हुआ, और खड़े पहाड़ हैं तो पत्थर वगैरह नीचे गिरते रहते हैं, तो जोखिम भरा रास्ता है। हर कदम पे खतरा है और हर कदम हमें संभाल के रखना पड़ेगा। ये ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पत्थर वगैरह हैं, तो हो सकता है कि आप लोग भी जब भी आएँ तो पत्थर वगैरह से कोई दुर्घटना वगैरह ना हो, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि जो रास्ता है वो जोखिम भरा हुआ है। और सूर्यास्त का टाइम हो चुका है, जानवर वगैरह भी आने का टाइम हो जाता है, तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि सूर्यास्त से पहले पहले हमें किले के ऊपर जाके आ जाएं हम लोग। तो चलिए चलते हैं। और रास्ता तो हम लोगों ने चूज़ कर लिया है, मंदिर के पास वाला नया लेके उसके सामने वाला। लेकिन जैसा मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में भी बताया कि रास्ता जोखिम भरा है, और यहाँ आके हमने एक छोटी सी गलती की थी कि हमने चूज़ किया था गलत रास्ता, जिसकी वजह से हमें चलना पड़ा लंबा डिस्टेंस। तो रिफ्लेक्स व्यूवर्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको नंगा सन्नी, आज मैं आपको अचरोल का फोर्ट दिखाऊंगा। नीचे से ऊपर आने में पसीना पसीना हो जाता है, इसलिए थोड़ा ऐसे दिख रहा हूँ। तो ये अचरोल का फोर्ट जयपुर से तकरीबन पड़ता है 32 से 35 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। और जो किला है वो तो भाइयों क्या है, एक्चुअली ये जो किला है अवैध किला इसलिए बोला जाता है कि तीनों तरफ से मतलब चार दीवारी कर रखी है और उसके बाद किला है, आप लोग देख सकते हो इधर। तो इसीलिए इसको कहा जाता है अचलगढ़ का अचरोल किला। पहले इसको अचलगढ़ का दुर्ग कहा जाता था, अब इसको अचरोल अब कहने लगे हैं, मतलब जयपुर के अंदर पहले अचलगढ़ ही कहा जाता था। और जो राजा थे अचलदास, उन्होंने 1564 ईस्वी में किले का निर्माण करवाया था। किले का निर्माण बेसिकली उन्होंने जो मतलब नीचे की प्रजा रहती थी उसकी रक्षा के लिए इस किले को बनाया था। और अवैध इसलिए है क्योंकि इस पर कोई भी हमला वगैरह कर नहीं सकता। तो अब आपको ऊपर चलते हैं और दिखाते हैं किस तरीके से कमरा बना हुए हैं अंदर के, और किस तरीके से कुछ सुरंगें भी ऐसी हैं जो आपको नीचे की तरफ ले जाने को मिलती हैं, लेकिन वो पता नहीं है बंद हो गई हैं क्या है, क्योंकि हमारा भी फर्स्ट टाइम है। आपको ऊपर लेके चलते हैं और दिखाते हैं, चलिए। देखो, किले पे जाने का रास्ता तकरीबन नीचे से है, वहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर दूर, और ऊपर वहाँ पीछे पड़ता है फोर्ट। अभी देर में आपको लेके चलते हैं और दिखाते हैं अचरोल फोर्ट, जिसे अचलगढ़ का फोर्ट भी कहा जाता है। और जयपुर राजघराने के अंदर आता है, ध्यान से देखिए वो रास्ता है, वो सामने आ रहा है बंदा। रास्ता एकदम बंद वीरान। भाई हमारा नीचे है उधर, और हम ऊपर चढ़ चुके हैं और वो सब पहुंचने वाले हैं किले की तरफ। ये है पीछे की तरफ मेरे फोर्ट पे हम लोग पहुंच चुके हैं। भाई हमारा आ रहा है, उसका इंतज़ार कर रहे हैं, और ऊपर चल के आपको दिखाते हैं एक ऐसा अवैध किला जिसको कभी किसी ने ना उसके ऊपर हमला किया ना उसके ऊपर पहुंच सका था। तो अभी तकरीबन बजे हैं 5, और गांव से थोड़ा सा ऊपर की तरफ तकरीबन ज़मीन के स्तर से 230 मीटर ऊंचाई पे ये किला बना हुआ है। 1564 से किला बना था, मतलब फाउंडेशन आप बोल सकते हो 1564 है। सांस फूल रही है उसकी वजह से, बर्थ वगैरह आगे ऊपर नीचे हो सकती है। अब आपको किले में लेके चलते हैं और दिखाते हैं। तो भाइयों हम लोगों ने कपड़े वपड़े सब उतार दिए हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा तेज़ है। माना 5 बजे हैं, हाँ आ रहा हूँ, मोर बुला रहे हैं मेरे को। तो यहाँ पे ऐसे मोरों की आवाज़ भी आपको सुनाई देती है एकदम। ये सब हमारा गर्मी का इफ़ेक्ट है, गर्मी की वजह से हम लोग इस वेशभूषा में हैं। थोड़ी देर में चलते हैं और आपको ऊपर लेके चलते हैं। तकरीबन 1.5 साल पहले हमने इस किले के ऊपर पहुंचने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ कारणों से हम पहुंच नहीं पाए थे, रास्ता भटक गए थे। लेकिन इस बार सोच के बैठे थे कि इस किले में ज़रूर चलेंगे, और अब आपको लेके चलते हैं किले में, चलिए। चलिए, तो ये है किला। आज हम आपको लेके आए हैं अचरोल के फोर्ट, जो जयपुर से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं ये फोर्ट कैसा है और किस आकृति में इसको बनाया गया है। इस फोर्ट के बैक साइड का हिस्सा आप देख सकते हो।
तो हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर जो राजा महाराजा सैनिक होते थे, तो किले की रक्षा के लिए वो यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हो, ये यहाँ पर बंदूक के द्वारा यहाँ पर रक्षा करते थे, बंदूक लेकर। एक बात की आप लोगों को भी जानकर हैरानी होगी कि किले के चारों तरफ जो बाउंड्री बनी हुई है वो इस तरीके से बनी हुई है कि कमरे 1 बाय 1 एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और सुरक्षा की दृष्टि से ये काफ़ी सफल सुरक्षा की गई है इस किले की। मतलब ये टारगेट सेट करने के लिए बनाए हुए हैं कि जैसे दुश्मन वगैरह होते थे। देखिए आप ये एक सैनिकों के छिपने के लिए भी यहाँ ठिकाने बने हुए हैं, और सुरक्षा की दृष्टि से ये महल जितना अच्छा है, मैं आप लोगों को एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि ये पहला ऐसा मतलब किला होगा जिसमें चारों तरफ जो गार्ड रूम जिसे हम आज के टाइम में कहते हैं, तो पहले गार्ड रूम ना बोल के ऐसे छोटी छोटी चौकियाँ बनाई जाती थी पूरे किले को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, और उसके अंदर ही सैनिक रहा करते थे छिप करके, और जब भी कोई दुश्मन वगैरह उस पर हमला करते थे तो वो इन मतलब छुपी हुई जो टारगेट सेट जो ये कमरे बने हुए हैं इनके अंदर से उन पर हमला किया करते थे। तो भाइयों, ये है इस किले का सबसे ऊंचा पॉइंट, आप इसको बोल सकते हो। यहाँ से आपको पूरा शहर अचरोल का देखने को मिलता है। जो अचरोल गांव बसा हुआ है वो देखिए नीचे की तरफ, वो आपको देखने को मिलता है। और ये है पीछे 4 दीवारी से घिरा हुआ अचरोल का अवैध फोर्ट, तो कोई कभी ना जीत सका, ना कभी इसके ऊपर हमला हुआ, क्योंकि बेसिक सी बात है, इतना ऊंचाई पे ये किला बना हुआ है तो ऊपर चढ़ना तो बहुत मुश्किल है। अब आपको ऊपर लेके चलते हैं और अंदर से दिखाते हैं किला किस तरीके का बना हुआ है। चलिए। दीपक खड़ा हुआ है ना, वो बुर्ज होते थे जिसपे सैनिक खड़े होके किले की रक्षा करते थे। इस तरीके से चारों तरफ से घिरे हुए हैं, और मैं जिस ताले पे खड़ा हुआ हूँ ये भी एक तरफ का बुर्ज ही है। ऐसे छोटे छोटे आपको पूरे किले के चारों तरफ बने हुए दिखेंगे। तो ये मेन किला है जिसका रास्ता जाता है यहाँ नीचे की तरफ। अब हम आपको अंदर लेके चलते हैं और दिखाते हैं किला किस तरीके का बना हुआ है। पीछे की तरफ किला, और यहीं अंदर मंदिर भी बना हुआ है, तो आपको मंदिर भी दिखाते हैं और आपको किला भी दिखाते हैं। चलिए। तो ये है भैरू बाबा का, शायद है ना, भैरू जी का ही ना। तो भैरू बाबा का मंदिर बना हुआ है, शायद भैरू जी या भोमिया जी का मंदिर बना हुआ है। यहाँ पे लोग आते भी हैं पूजा वगैरह करने के लिए, कि आसन वगैरह बिछे हुए हैं। अब आपको लेके चलते हैं अंदर किले की तरफ, और ये है किले का मेन रास्ता। तो चलिए और चलते हैं किले के अंदर। तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं किले में। तो किले में प्रवेश करने के बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि 3 दीवारों से घिरा हुआ है ये किला, और बीच के अंदर पड़ता है ये किला। तो यहाँ से हम एंट्री लेते हैं, ये इसकी सेकंड जो आप कह सकते हो दीवार है। यहाँ से अंदर होते हुए हम मेनली किले के अंदर प्रवेश करते हैं। आप यहाँ पे आने के बाद आप लोगों को भी ये पता नहीं चल पाएगा कि किले में अंदर जाने का रास्ता है कहाँ से, क्योंकि किले को बनाया ही इस तरीके से गया है कि सामने अगर रास्ता बना हुआ है तो भी आप लोगों को ऐसा नहीं लगेगा कि राइट लेफ्ट में कोई कमरे हैं। जैसे कि आप लोग इस वीडियो में देख सकते हैं, सामने की तरफ आपको दिख नहीं रहा होगा दूर से कि पास में कमरे हैं। अंदर की तरफ जब आप निकलेंगे तो ऐसी छोटे छोटे टनल गुफाएं बनी हुई हैं जिनके अंदर से होते हुए आपको जाना पड़ता है, और फिर आपको मेन जो फोर्ट है जो 3 दीवारों से घिरा हुआ है और बीच में ये किला बना हुआ है उसका रास्ता निकलता है। और यहीं गलियारों के अंदर से होते हुए और फिर आपको मेन जो चौक बना हुआ है जिसे हम कहते हैं अचरोल फोर्ट, उसके अंदर आपको अंदर प्रवेश करने की अनुमति मिलती है मतलब अब तो आप लोग कैसे भी जा सकते हैं, उस टाइम पे मिलती होगी। तो ये है बीच का, जिसे आप मेहराब तो नहीं कह सकते, जिसे आप आंगन बरामदा जो भी आपकी लैंग्वेज में कहना चाहें वो कह सकते हैं। होती है नीचे से वो है, अब तो चंगादड़ वगैरह होगी। तो देखो आप लोग देख सकते हो ये जो ऐसे बनी हुई है, ये किले के अंदर बावड़ी वगैरह जो हुआ करती थी पानी वगैरह को स्टोरेज करने के लिए, इस तरीके से बनी हुई है। किला देखा जाए तो वैसे अच्छा, हाँ बावड़ी का। तो ये देखिए ये है नीचे, इतनी ऊपर आने के बाद एक बावड़ी मिली है हमें। दीपक अभी नीचे जाके दिखाएगा। तो पहले के समय में मुझे किलों के अंदर ये चीज़ बहुत ही अच्छी लगी। पहले जो बावड़ियाँ बनाई जाती थी वो महल के अंदर इतनी ऊंचाई के ऊपर होने के बाद भी पानी को स्टोरेज करने के लिए, जिसे आप बावड़ी कह सकते हैं, टंके कह सकते हैं, वो बनाए जाते थे। तो इस किले के अंदर भी वो बनी हुई हैं। अब आपको नीचे की तरफ लेके चलते हैं और दिखाते हैं किस तरीके की वो टंके बने हुए हैं। अब तो खैर इस दशा में है, लेकिन उस समय ये राजा महाराजा जो भी अपनी प्रजा वगैरह के लिए पानी का जल जो वर्षा वगैरह का होता था उसको इकट्ठा करने के लिए यूज़ में लिया करते थे। अब चमगादड़ों का इलाका है, लेकिन चलिए। तो पानी के टंकों को आपको मैं नीचे लेके गया था इस बेसमेंट में। अब यहीं से पास के अंदर रास्ता जा रहा है किले के ऊपर जाने के लिए।
तो अब हम आप लोगों को लेके चलते हैं किले के ऊपर। जो रास्ता इसके पास से जा रहा है, जो कि ये टंके थे इनके पास से, तो अब हम आप लोगों को लेके चलते हैं किले के ऊपर और आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से उस समय में जो किले का जो रास्ता हुआ करता था, छोटी छोटी सीढ़ियाँ हुआ करती थी और साइड से वो सीढ़ियाँ कुछ इस तरीके से हुआ करती थी कि जो कमरे हैं उनसे एकदम सटी हुई, और एकदम छोटी छोटी सीढ़ियाँ हुआ करती थी जो आपको किले के ऊपर ले जाया करती थी। ये इसी किले के नहीं, जितने भी उस समय के किले हुआ करते थे उनके रास्ते कुछ इस तरीके की ही हुआ करते थे। तो स्टार्टिंग से ही मैंने आप लोगों को बताया, सुरक्षा की दृष्टि से तो ये किला अभेद है ही, लेकिन आप लोगों को एक चीज़ जानकर बहुत हैरानी भी होगी कि उस समय के अंदर अगर बेसमेंट अगर काउंट किया जाए तो कम से कम 6 से 7 मंजिल के किले बनाए जाते थे। अगर इस किले की बात की जाए तो 3 से 4 मंजिल किला ये ऊंचाई पे है और 3 से 4 मंजिल ही ये नीचे की तरफ बेसमेंट में भी बना हुआ होगा। तो आपको किले के ऊपर हर 50 मीटर की दूरी के ऊपर एक बुर्ज बना हुआ दिखेगा। तो ये बुर्ज वही हुआ करते थे जिसके अंदर सैनिक रहा करते थे और किले की सुरक्षा करा करते थे और किले के ऊपर होने वाले हमले के बारे में पहले ही बता दिया करते थे। तो देखो आप लोग, हम लोग जहाँ पे खड़े हैं ना, इधर पीछे की तरफ, यहाँ पे ऐसे बुर्ज बने हुए हैं। तो चारों कोनों पे 4 बुर्ज बने हुए हैं, फर्स्ट सेकंड, और ऐसे ही कि फिर एक वो मेरा भाई वो उधर से आ रहा है पीछे, वो भी बुर्ज का रास्ता ही है। ऐसे करके 4 बुर्ज बने हुए हैं। तो ये बेसिकली जो सैनिक हुआ करते थे वो इसके ऊपर खड़े होके किले की रक्षा करते थे, देखते थे कौन आ रहा है कौन जा रहा है, और उनके लिए मेरा जो सेट करने के लिए होल भी बने हुए हैं। उसके अंदर से वो टारगेट सेट करके दुश्मन के ऊपर टारगेट किया करते हैं। तो नीचे जो कमरे मुझे वो दिखाते हैं किस तरह के बने हुए हैं। कुछ कमरे सुरंगें ऐसी हैं जो बंद हो चुकी हैं, पहले हुआ करती थी राजा महाराजा के टाइम पे, लेकिन अब बंद कर दी है प्रशासन ने। और जो कुछावा राजपूत हैं, मतलब आमेर जो किला है, आमेर के जो राजा हैं उनके अंदर में ये किला भी आता है। और जो वो राजा थे वो मतलब उन्हीं की कोई एक शाखा थी, शाखा का नाम तो मैं भूल गया, लेकिन मेंशन जरूर करूंगा डिस्क्रिप्शन। उनके अंडर में ही किला आया करता था, उनको ही कहा जाता था अचल दास जी, उन्होंने इस किले का निर्माण कराया। अचरोल का ये किला ऐतिहासिक धरोहर तो है ही है, लेकिन अगर आप इसको एक सुंदर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको यहाँ से नेचर बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब आप इसके अंदर आएंगे तो आपको तेरे छोटे छोटे और ये किले देखने को नहीं मिलेगा। आसपास बसा हुआ बहुत ही सुंदर शहर और यहाँ का जो हाईएस्ट पीक पॉइंट है वो भी आपको देखने को मिल जाता है। तो ये देखो आप लोग देख सकते हो, ये कमरे क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। चारों तरफ से किले के इसी तरीके से कमरे बने हुए हैं छोटे छोटे, और उनकी किसकी छत टूट चुकी है, कुछ किले हैं उनकी दीवारें टूट चुकी हैं। और ये जो वो मैं आपको बता रहा था बुर्ज वाला रास्ता, ये नीचे से भी आता है इस साइड से, इधर से जहाँ से हमने एंट्री ली थी इस वाले गेट से, अंदर से होते हुए हम इधर से चढ़ गए थे, और यहाँ से भी आप लोग आ सकते। ये देखो, हाँ मैं आपको लेके चलता हूँ, यहाँ पे दीपक भाई बैठा हुआ है। ये देखिए कुछ इस तरीके का है। ऐसा हुआ करता था, जो मैंने आपको फर्स्ट वाला भी दिखाया था, उसकी छत टूट चुकी थी उस वाले बुर्ज की, और इस वाले बुर्ज की छत सलामत है अभी तक तो। और ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये हुआ करते थे टारगेट वगैरह सेट करने के लिए बंदूकों के, जो भी दुश्मन वगैरह आते थे उनको यहीं से देख करके और यहीं से शूट कर दिया जाता था। तो ये टेक्निक काफ़ी अच्छी लगी इस किले की मुझे। और जो होल है वो प्रॉपर वे में बने हुए हैं, देखो आप लोग देख सकते हैं, वो प्रॉपर वे में बने हुए हैं देखो। और किलों में क्या होता है, ऐसे सिंपल होते हैं, कैसे बताऊँ आपको, यहाँ पे तो है नहीं। इनके अंदर तो प्रॉपर इन्होंने जो बंदूक या गन वगैरह होती थी उसके लिए सेट करने के लिए बनाया हुआ है। वैसे किलों के अंदर ऐसे हुआ करता था, ये देखो ऐसे वाले है ना, ये वाले होल हुआ करते थे। लेकिन अब जो किले में आ रहे हैं वो ये वाले हैं। तो आप इस मतलब इस चीज का अंदाजा लगा सकते हो कि उस टाइम पे राजा ने मतलब कितना, मतलब टेक्नोलॉजी तो नहीं होती थी, लेकिन जो भी उनके टेक्नीशियंस हैं उस टाइम पे कहा करते थे विशेषज्ञ, वो जो भी होते थे उन्होंने कितने अच्छी तरीके से इसको यूज में लेके बनाया है। अब आपको ऊपर की तरफ लेके चलते हैं, ये भी एक बुर्ज है और वो भी एक बुर्ज है, चलिए। अच्छा साथ दिए हैं, वो उधर पीछे खड़ा है, ओहो, वो भी पृथ्वी की दीवार है, और वहां से जहाँ से मैं चला था बुर्ज की दीवार पे अब क्या बारिश आ गई, पीछे की तरफ चलते हैं और आप लोगों को लेके चलते हैं किले की तरफ राजा के टाइम पे। और ये कलाकारी है, ये तो हमारे यहाँ की पब्लिक दिखाती है। तो बारिश आ गई थी तो मैंने सोचा आप लोगों को इतने उस टाइम पे बने हुए जो कमरे वगैरह हुआ करते थे
किले के अंदर, वो आप लोगों को दिखाते हैं। देखो आप लोग देख सकते हो किस तरीके का जो वेंटिलेशन होता है इस तरीके का हुआ करता था। ये जो आले वगैरह होते हैं देखो सब बने हुए हैं यहाँ पे। आगे की तरफ चलते हैं, चलिए। और उस समय पे जो किले के अंदर जो कमरे बने हुए हैं उसमें छोटे छोटे रूम बने हुए हैं, और रूम तो उसी तरीके के हैं जैसे आज के टाइम पे हमारे कमरों के अंदर जो वार्डरोब, जो भी इन्हें हम आले वगैरह कहते हैं, वो भी बने हुए हैं। और उसी तरीके के छोटे छोटे, या आप इनको लोकर रूम कह सकते हो, ये लोकर रूम जैसे बने हुए हैं छोटे छोटे से। और ये देखिए एक अवैध किला जो कि अपने अंदर काफ़ी कुछ छुपाए हुए खड़ा हुआ है। इतिहास के अंदर, इसके पन्नों के अंदर इसका नाम भी है अचरोल फोर्ट, लेकिन 3 दीवारों से घिरा हुआ अवैध किला जो आज तक खड़ा हुआ है। और हाँ, इस किले के अंदर ये कहा जाता है कि इसमें काफ़ी ऐसी छोटी छोटी सुरंगें हैं जो कहाँ जाती हैं या सिटी की तरफ खुलती हैं, वो किसी को पता नहीं है, जो कि बंद हो चुकी हैं। ये छोटी छोटी सी कोठरियाँ भी बनी हुई हैं इस किले के अंदर। मैंने सोचा आप लोगों को आए हैं तो ये कोठरियाँ भी दिखाई जाएं। और अब मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ उन गुफ़ाओं की तरफ जिनके बारे में कहा जाता है कि ये छोटी छोटी गुफ़ाएं सिटी में नीचे की तरफ जो गांव का एरिया है उसके अंदर खुलती हैं, लेकिन अब इनको बंद कर दिया गया है। लेकिन उनके रास्ते आपको आज भी देखने को मिल जाएंगे। किले के अंदर जब आप आएंगे तो ये आपको मैंने बताया कि स्टार्टिंग में भी ये आप लोगों को मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ कई गुफाएं भी हैं। चालू है ब्रो, कई गुफाएं भी हैं, वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, लेके चलता हूँ। आ जाइए, जल्दी आइए जल्दी आइए, बारिश आने वाली है। देखिए ये गुफाएं तो कहाँ गुफा। है? तो ये कुछ इस तरीके के रास्ते हैं जो खजाने के चक्कर में यहाँ के जो आम लोग हैं उन्होंने तोड़ दिए हैं उनको कुछ इस तरीके से। और ऐसे रास्ते होते हुए आगे की तरफ चलते हैं। आगे मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, और भी कुछ है क्या? नहीं, रास्ते इधर ही बंद हो सकते हैं। आओ हाँ जी, तो कुछ इस तरीके के रास्ते बने हुए हैं यहाँ पे। तो चमगादड़ वगैरह तो आपको पता है पुराने फोर्टों में देखने को मिलते ही हैं। और ऐसे ही कुछ दरवाजे पे दरवाजा ऐसे करके पूरा, अब यहाँ के स्थानीय लोग हैं या जो भी हैं उन्होंने किसी भी चक्कर में इन दरवाजों को तोड़ रखा है। तो ऐसे ही कुछ सुरंगें बनी हुई हैं जो कहाँ निकलती हैं वो पता नहीं है। अब आपको लेके चलते हैं बाहर की तरफ। तो आइए, तो ये हम निकल करके बाहर आ गए। और इस तरीके के रास्ते बने हुए हैं छोटे छोटे से। पूरा महल इसी तरीके से कवर्ड है, बीच में ऐसे बरामदा बना हुआ है, साइडों में छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं। आइए, वो ये तो वही है सारा रास्ता। तो चलिए और ऊपर की तरफ से और आपको दिखा देते हैं किला। तो ये देखिए हमारा दीपक भाई आप लोगों को दिखाएगा। अंदर कुछ इस तरीके के रास्ते भी बने हुए हैं जो कहाँ जाते हैं किसी को कुछ नहीं पता है। चलिए दीपक। तो ये देखिए ये भी गुफा जैसी है, छोटे छोटे ऐसे रास्ते बने हुए हैं किले के अंदर। जो गुफाएं रास्ते कहाँ जाते हैं किसी को नहीं पता। कहाँ जा रहा है? तो भाइयों क्या है, किले के अंदर भटकाव वाले रास्ते भी कई बने हुए हैं छोटे छोटे से। गिर गई थी, भाई साहब ढूंढ के लेके आए हैं। बारिश आ गई है, अब शर्ट पहन लेना ही हमारे लिए सही रहेगा, और फिर घर भी जाना है वापस। तो अब हम पहले शर्ट पहन लेते हैं उस किले पे जाके। चल भाई। तो यही सब कुछ है इस अवैध किले का सच। और बारिश अब हो चुकी है, तो इसी के साथ हमारा सेगमेंट भी अब ख़त्म होने की ओर है। तो अगर आप लोगों को हमारा सेगमेंट अच्छा लगे तो आप लोग लाइक शेयर तो कीजिएगा ही, और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो यही था अचरोल का किला, जो अपने अंदर समेटे हुए था बहुत से राज, बहुत से रहस्य और बहुत से ऐसे रास्ते जो कहाँ जाते हैं आज तक कभी किसी को पता नहीं चल पाए। और किला बहुत ही अच्छा है। आप लोगों को यहाँ आने के बाद ऐसा नहीं लगेगा कि आप लोगों ने अपना टाइम वेस्ट किया है। वीडियो देखने के बाद भी ऐसा नहीं लगेगा, क्योंकि हमसे जितना हो सकता था हमने इस किले को एक्सप्लोर करने का कार्य किया है। तो आप लोगों को हमारी ये जर्नी अच्छी लगेगी
और अचरोल का ये फोर्ट जयपुर से तकरीबन 30 से 35 किलोमीटर के डिस्टेंस पे पड़ता है। अरावली रेंज से घिरा हुआ ये अचरोल फोर्ट। और अचरोल आप छोटा सा गांव है लेकिन बहुत सुंदर जगह है। आप यहाँ आएंगे तो आपको यहाँ का फोर्ट और यहाँ की जो जगह बहुत ही अच्छी लगेगी। तो चलिए बाय गाइस। यही है अचरोल फोर्ट वाला वीडियो। आप लोगों को अच्छा लगे तो आपको करना है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और हो सकता है नॉइस प्रॉब्लम, नॉइस रिमूवर करके आप लोगों से सब्सक्राइब करते हैं। ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे। जब तक के लिए बाय गाइस।